विभीषण जी महाराज जब संशयग्रस्त हो गए, आक्रांत हो गए युद्ध की परिस्थितियों को देख करके, और उन्होंने प्रभु के सामने अपना संशय अभिव्यक्त किया, तब प्रभु ने कहा कि रावण के पास जो रथ है वो विजयश्री पाने के लिए यथेष्ट नहीं है। जिस रथ के द्वार पर बैठ करके विजय प्राप्त की जा सकती है वो ये साधारण भौतिक धातु का बना हुआ रथ नहीं है। उनका सखा धर्ममय अस रथ जाके जीत न सकई कतहु रिप्ता के। और तब ये रथ के प्रभु ने जो जितने भी भाग है उसका वर्णन किया। और ये तो एक रामचरितमानस तो एक दिव्य काव्य है, और ये समस्त सद्गुणों को ही प्रभु ने रथ के रूप में प्रस्तुत किया है। पर ये रूपक मात्र ही नहीं है। आप कहेंगे कविता की है और कविताएं बहुधा काल्पनिक होती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक उत्कृष्टतम साहित्यकार और कवि थे, और इसलिए उन्होंने भी एक रूपक, बड़ा दिव्य रूपक रथ के रूप में प्रस्तुत किया। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। फिर रथ के घोड़े का वर्णन किया, बल विवेक दम परहित घोरे। फिर उसके ऊपर लगाम का वर्णन किया, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। फिर रथ पर बैठे वे सारथी का वर्णन किया, ईश भजन सारथी सुजाना। अब आप कहेंगे कि ये सब कल्पना है, इसीलिए परम पूज्य महाराज श्री का जो आविर्भाव प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ, वो स्वामी तुलसीदास जी तो इस दिव्य ग्रंथ की रचना करके 500 वर्ष पूर्व चले गए। पर इस दिव्य ग्रंथ, इस अद्भुत चिंतन, अलौकिक प्रसाद जो हमें मिला है, भगवान देवादिदेव भगवान शंकर की ये रचना है। और गोस्वामी जी ने तो कहा है कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये जो रामचरितमानस है उसके अंतराल में जो जीवन दर्शन है, जो दार्शनिकता है मानस की, उसको तो प्रकट युग तुलसी के द्वारा ही हुआ।